राधे राधे एवरीवन, जय महादेव। तो हम क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस श्रृंखला में ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। और क्योंकि ये नई वीडियो है तो मैं फिर से बता देती हूँ, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, ये किताब स्वामी रामसुख दास द्वारा लिखी गई है। इसमें गुरु क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उनके बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले चैप्टर में हमने जाना गुरु कौन होता है, दूसरे में हमने जाना वास्तविक गुरु, रियल गुरु की क्या परिभाषा है, क्या क्या है जिससे पता लगेगा कि हाँ यही हमारे गुरु हैं, क्या कपट वगैरह हमें जानना है तो वो कैसे। तो अगर आपने बाकी की पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर, जो है गुरु की महिमा। मतलब अगर गुरु है हमारी जिंदगी में तो उनकी क्या महिमा है। ये चैप्टर काफी छोटा है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद जो आएगा वो और अच्छा चैप्टर है, मतलब आई जस्ट लव दैट चैप्टर। नेक्स्ट बता देती हूँ, वो है गुरु की कृपा, जो अगला चैप्टर है। अभी हम पढ़ेंगे गुरु की महिमा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं बुक को लेके ही बुक के साथ आपके समक्ष पढ़ूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो किताब में लिखा हुआ है मैं वही आपके साथ साझा करूँ। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर 3, गुरु की महिमा। वास्तव में गुरु की महिमा का पूर्ण वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वह महिमा सच्चाई की नहीं, दंभ पाखंड की नहीं। आजकल दंभ पाखंड बहुत हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका जल्दी पता लगता नहीं। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, सीता जी के सामने रावण, राजा प्रताप भानु के सामने कपट मुनि, और हनुमान जी के सामने काल मेली आए तो वे उनको पहचान नहीं सके, उनके फेरे में आ गए, क्योंकि उनका स्वांग साधुओं का था। तो हमारे शास्त्रों में साधुओं पे बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है। ठीक है, आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती है, वैसा गुरु स्वयं होता नहीं। इसीलिए सेठ जी श्री जय दयाल जी गोयंद का कहते हैं कि आजकल के गुरुओं में हमारी श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत उनके चेलों में श्रद्धा होती है। कारण कि चेलों में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह आदरणीय है। आगे कह रहे हैं, शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं है। कारण कि आजकल दंभी पाखंड लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसमें कलयुग भी सहायक है, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। कलिना धर्म मित्रेण, यानी कि कलयुग अधर्म का मित्र है। आगे कह रहे हैं, वास्तव में गुरु महिमा प्रचार करने के लिए नहीं है, प्रत्युत धारण करने के लिए है। क्योंकि गुरु खुद ही गुरु महिमा की बातें कहता है। गुरु गुरु महिमा की पुस्तकों का प्रचार करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि उसके मन में गुरु बनने की इच्छा है। जिसके भीतर गुरु बनने की इच्छा होती है उससे दूसरों का भला नहीं हो सकता। इसीलिए मैं गुरु का निषेध करता हूँ, ऐसा स्वामी रामसुखदास जी कह रहे हैं कि वह गुरु का निषेध करते हैं, प्रत्युत पाखंड का निषेध करता हूँ। गुरु का निषेध तो कोई कर सकता ही नहीं। तो बेसिकली वो पाखंड का निषेध करते हैं, इसीलिए वो गुरु का निषेध करते हैं जो पाखंडी हैं, बाकी वो गुरु का निषेध नहीं करते हैं। आगे कह रहे हैं, गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। आदमी की दृष्टि से
होती है। गुरु की दृष्टि यह होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रत्युत जो स्वतः स्वाभाविक वास्तविक तत्व है उसकी तरफ शिष्य की दृष्टि करा दी। तात्पर्य हुआ कि मैंने उसी के स्वरूप को, उसी को बोध कराया है, अपने पास से उसको कुछ दिया ही नहीं। चेले की दृष्टि यह होती है कि गुरु ने मेरे को सब कुछ दे दिया, जो कुछ हुआ है सब गुरु की कृपा से हुआ है। तीसरे आदमी की दृष्टि यह होती है कि शिष्य की श्रद्धा से ही उसको तत्वबोध हुआ है। अब आगे कह रहे हैं, असली महिमा उस गुरु की है जिसने गोविंद से मिला दिया है। जो गोविंद से तो मिलता नहीं, कोरी बातें ही करता है, वह गुरु नहीं होता। ऐसे गुरु की महिमा नकली और केवल दूसरों को ठगने के लिए होती है। तो ये है क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं का चैप्टर 3, गुरु की महिमा। तो बेसिकली जो नकली और ठगी वाले गुरु हैं, उन उनका जो वर्णन है वो दिया गया है इसमें, और जो असली गुरु है उसकी पहचान आप उसके शिष्यों से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बुक है। मैं फिर से कहूंगी, अगर आपने पिछले दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखिए। और बहुत ही छोटे, अच्छे और बहुत ही सिंपल शब्दों में श्री स्वामी रामसुखदास जी ने जो लिखा है वो मैंने पढ़ के आपको बताया है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपको लगता है किसी को ये जानना चाहिए, तो आप उसके साथ ये वीडियो साझा कर सकते हैं। राधे राधे, जय महादेव।